तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं वापस से आपके लिए लेके आया हूँ वन वर्ड, जिसको अनेक शब्दों का एकार्थक शब्द कह सकते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं। इसके 4 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, ये 5वां पार्ट है, तो इसको शुरुआत करते हैं। आज का होगा चुपचाप देखने वाला को क्या बोलते हैं? मूक दर्शक। मूक दर्शक किसे कहेंगे? चुपचाप देखने वाला क्या कहलाता है? मूक दर्शक। तो मूक दर्शक किसे कहेंगे? चुपचाप देखने वाला। हम प्रत्येक लाइन को 2 से 3 बार रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपको थोड़ा आपके दिमाग में ठहरे शब्द, ताकि इस चीज़ें याद आसानी से हो। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। तो महत्वाकांक्षी क्या होता है? महत्वाकांक्षी मतलब जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता है क्या कहलाता है? महत्वाकांक्षी। किसी विषय में एक या दूसरे या दूसरों से मत का न मिलना। क्या किसी विषय में एक का दूसरे से या दूसरों से मत का न मिलना क्या कहलाता है? मतभेद का मतलब 2 या 2 से अधिक जब लोग होते हैं उनमें आपस में कोई मत नहीं मिलता है, क्या दूसरों से मत नहीं मिलता, उसे कहते हैं मतभेद होना। फिर आता है मतिमंद होने की अवस्था। मतिमंद होने की अवस्था को क्या बोलते हैं? मतिमंद। मतिमंद का मतलब होता है दिमाग ब्लॉक हो जाता है। कई बार ऐसी बातें हो जाती है जिसमें क्या आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसे क्या मतिमंद अवस्था कहेंगे। फिर जो मद्यपान करने का आदी हो उसे क्या कहते हैं? मद्यप कहते हैं। जो दारू पीने का आदी होता है उसे क्या बोलते हैं? मद्यप कहते हैं। जो मद्यपान करने का आदी होता है उसे क्या कहते हैं? मद्यप। मद्यप मतलब जो दारू पीता है। दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग। क्या दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग क्या कहलाता है? मध्य मार्ग। मध्य मार्ग किसे कहते हैं? दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग क्या कहलाता है? मध्य मार्ग कहलाता है। दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग मध्य मार्ग कहलाएगा। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग क्या कहलाता है? मध्य वर्ग। क्या समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग क्या कहलाता है? मध्य वर्ग कहलाता है। मन को मोह लेने वाला क्या कहलाता है? मनमोहक। क्या मन को मोह लेने वाला क्या कहलाता है? मनमोहक कहलाता है। मन को मोह लेने वाला क्या कहलाता है? मनमोहक कहलाता है। तो मन के दुर्बल होने के की स्थिति या भाव। क्या मन को दुर्बल होने की स्थिति या भाव। तो इसमें क्या है? ये थोड़ा सा स्थाते नहीं स्थिति है, ये इसको ऐसे ये ऐसे स्थिति है। क्या मन को दुर्बल होने की स्थिति या भाव की बात करें, हो जाता है कभी कभी मिसप्रिंट भी। तो उसे क्या कहते हैं? मनो दौर्बल्य। क्या कहते हैं? मनो दौर्बल्य भी कहते हैं उसे। मन के दुर्बल होने की स्थिति ये भाव क्या कहते हैं? मनो दौर्बल्य। मनो दौर्बल्य किसे कहते हैं? मन के दुर्बल होने की स्थिति की बात करें या भाव की बात करें तो मन और उसकी अवस्थाओं और क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? मनुशास्त्र। मनुशास्त्र क्या होगा? मन और उसकी जो अवस्थाएं होती है, क्या मन और उसकी अवस्थाएं अथवा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। मन के किसी में प्रवृत्त होने या उसे हटने की प्रवृत्ति। मन की क्या है? किसी में प्रवृत्त होने या उसके हटने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? मनोवृत्ति। क्या मनोवृत्ति किसे कहते हैं? कई बार कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है या फिर नापसंद करता है, वही बात है कि मन के किसी में प्रवृत्त होना मतलब पसंद करना और उसे हटना मतलब नापसंद करना। तो ऐसी प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? मनोवृत्ति कहेंगे। कार्य के बदले व्यक्ति को मिलने वाला सम्मान पूर्वक जो पारिश्रमिक या धन होता है उसे क्या कहते हैं? मानदेय। कार्य के बदले व्यक्ति को जो मिलने वाला सम्मान पूर्वक पारिश्रमिक होता है या धन होता है उसे क्या कहते हैं? मानदेय कहते हैं। तो मानदेय आप याद रखें। मानदेय क्या होता है? कार्य के बदले व्यक्ति को मिलने वाला सम्मान पूर्वक जो पारिश्रमिक या धन होता है उसे क्या कहते हैं? मानदेय कहते हैं। जो मान या सम्मान करने की योग्य हो उसे क्या कहते हैं? माननीय। जो मान या सम्मान करने की योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? माननीय कहेंगे। तो मान या सम्मान करने की योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? माननीय कहेंगे। फिर आता जो मनुष्य की उत्पत्ति विकास और विभेद का ब्यौरा दे उसे क्या कहते हैं? मानव शास्त्र। मानव शास्त्र किसे कहेंगे? जब मनुष्य की उत्पत्ति विकास और विभेद, क्या मनुष्य की उत्पत्ति विकास और विभेद तीनों का ब्यौरा देता है उसे क्या कहते हैं? मानव शास्त्र कहेंगे। जो मनुष्य की उत्पत्ति विकास और विभेद का ब्यौरा दे उसे मानव शास्त्र कहेंगे। जिसकी आंखें मकर जैसी हो उसे कहते हैं? मकराक्ष। तो मकर प्लस अक्ष, अक्षीय अक्ष, तो मकराक्ष कहेंगे। तो मकर मतलब मगरमच्छ वाली बात है। तो जिसकी आंखें मगरमच्छ या मकर जैसी हो उसे मकराक्ष कहते हैं। फिर आता है मरणासन अवस्था वाला या फिर मरने का इच्छुक को क्या बोलते हैं? मुमुर्षु।
फिर आता मरणासन अवस्था वाला या मरने की को इच्छुक होता है उसे क्या कहते हैं मुमुर्षु। फिर तो मरने की इच्छा क्या कहलाता है मुमूर्षा। तो मरने की इच्छा तो मुमूर्षा कहलाती है और मरने का इच्छुक मुमूर्षु कहलाता है। तो एक तो इच्छा है विशेषण है और एक नाउन है। नाउन मतलब मरने का इच्छुक व्यक्ति क्या कहलाता है मुमूर्षु। तो मरणासन अवस्था वाला तो मुमूर्षु, मरने की इच्छा मुमूर्षा। दिल खोल कर कहना या गाना उसे कहते हैं मुक्त कंठ। दिल खोल कर कहना या गाना क्या कहलाता है मुक्त कंठ। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार क्या कहलाता है मुद्रास्फीति। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार क्या कहलाता है मुद्रास्फीति। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार क्या कहलाता है मुद्रास्फीति कहलाता है। तो हरिण के समान चंचल आंखों वाली क्या, हरिण के समान चंचल आंखों वाली क्या होता है मृगनयनी। तो एक गाना भी आता है मृगनयनी तू न जाने। तो वो गाना था ना, गा तो सकते नहीं क्या, एक गाना गाते क्या कॉपीराइट आ जाता होता, इसलिए क्या हरिण के समान चंचल आंखों वाली क्या बोलते हैं मृग नैनी। अब क्या किसी भी वीडियो में किसी भी गाने का उपयोग नहीं किया जा सकता, उपयोग नहीं होता कि ऐसे मजाक में भी नहीं किया जा सकता। तो मृग नैनी कहेंगे उसे। तो पेज नंबर 39 को एक बार जिस्ट ले लेते हैं फटाफट। चुपचाप देखने वाला मूक दर्शक जो अपनी ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता है उसे कहते हैं महत्वाकांक्षी। किसी विषय में एक या दूसरों से मत न मिलना क्या कहलाता है मतभेद। मतिबंध होने की अवस्था मतिबंध। तो मद्यपान करने का आदि उसे मुद्दप। दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग मध्य मार्ग। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग मध्य वर्ग। मन को मोह लेने वाला क्या कहलाता है मन के दौर्बल्य। मन के दुर्बल होने की स्थिति मनोदौर्बल्य। मन और उसकी अवस्था और क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान। मन के किसी में प्रवृत्त होने या उसके हटने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है मनोवृत्ति। किसी के बदले व्यक्ति को मिलने वाला सम्मान पूर्वक पारिश्रमिक धन क्या कहलाएगा मानदेय। जो मान या सम्मान करने की योग्य उसे कहते हैं माननीय। जो मनुष्य की उत्पत्ति विकास और विभेद का ब्यौरा देता है उसे कहते हैं मानव शास्त्र। जिसकी आंखें मकर जैसी हो उसे कहते हैं मकराक्ष। मरणासन अवस्था वाला क्या कहलाता है मूर्छु, या मरने का जो इच्छुक होता है उसे कहते हैं मुमूर्षु। मरने की इच्छा को क्या बोलते हैं मुमूर्षा। दिल खोल कर कहना ये गाना क्या कहलाता है मुक्तकंठ। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार क्या कहलाता है मुद्रास्फीति। फिर हरिण के समान आंख वाली क्या कहते हैं मृगनयनी। तो इस तरह पेज नंबर 39 हो गया। पेज नंबर 40 पे आते हैं। पहला आता पेज नंबर 40 का असाधारण मेधा बुद्धि वाला क्या कहलाता है मेधावी। असाधारण जो मेधा बुद्धि वाला होता है उसे क्या कहते हैं मेधावी कहेंगे। तो मेघ के समान जो गरजता है उसे कहते हैं मेघनाथ। जो मेघ के समान गरजता है उसे क्या कहते हैं मेघनाथ कहते हैं। जो मेघ के समान गरजता है उसे क्या कहेंगे मेघनाथ कहेंगे। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे कहते हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय किसे कहते हैं जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे क्या कहते हैं मृत्युंजय कहते हैं। क्या जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे क्या कहेंगे मृत्युंजय कहेंगे। फिर आता जो खुले हाथों दान या व्यय करता है उसे कहते हैं मुक्तहस्त। जो खुले हाथों दान या व्यय करता है उसे क्या कहते हैं मुक्तहस्त। मुक्तहस्त किसे कहेंगे जो खुले हाथों दान या व्यय करता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया वो मृत्युंजय। जो खुले हाथों दान या व्यय करता है उसे मुक्तहस्त कहेंगे। फिर आता जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो उसे कहते हैं मीनाक्षी। मीन मतलब मछली, अक्षी मतलब आंख। तो मीनाक्षी किसे कहेंगे जिसकी आंखें कैसी हो मछली के समान सुंदर हो उसे क्या कहेंगे मीनाक्षी कहेंगे। तो जिसकी आंखें मछली के समान सुंदर होती है उसे क्या कहते हैं मीनाक्षी कहेंगे। फिर आता मिथ्या मतलब झूठ बोलने वाला। तो मिथ्या मतलब झूठ बोलने वाला क्या कहलाता है मिथ्यावादी। मिथ्या मतलब झूठ बोलने वाला क्या कहलाता है मिथ्यावादी कहलाएगा। मिथ्या मतलब झूठ बोलने वाला क्या कहलाता है मिथ्यावादी कहलाता है। फिर आता अगला थोड़ा या कम खर्च करने वाला क्या मितव्ययी कहलाएगा। थोड़ा या कम खर्च करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है मितव्ययी कहलाता है। थोड़ा या कम खर्च करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है मितव्ययी। कम या नापातुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। कम या फिर नापातुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है मिताहारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मिताहारी। फिर चुनाव में अपना मत देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मतदान। चुनाव में क्या अपना मत देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मतदान कहलाती है। फिर वही बात कि जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं उसे मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं मितभाषी कहेंगे। क्या जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहेंगे।
फिर आता मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। तो जो बहुत कम बोलता है उसे मितभाषी, और जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है उसे कहते हैं मुमुक्षु। तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमुक्षा कहलाएगी। फिर आता है केवल मुंह से ही ली जाने वाली परीक्षा क्या कहलाती है? मौखिक परीक्षा। जो परीक्षा मुंह से ली जाती है, लिखित नहीं होती, उसे मौखिक परीक्षा कहते हैं। मठों की व्यवस्था करने वाला मठाधीश कहलाता है। क्या मठों की व्यवस्था करने वाला क्या कहलाता है? मठाधीश कहलाएगा। मठों की व्यवस्था करने वाला क्या कहलाता है? मठाधीश कहलाता है। किसी मत का अनुकरण करने वाला क्या कहलाता है? मतानुयायी। किसी मत का अनुकरण करने वाला क्या कहलाता है? मतानुयायी कहलाता है। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो या नई हो उसे क्या कहते हैं? मौलिक। तो जो रचना किसी व्यक्ति की हो, क्या खुद की रचना हो या फिर कोई नई रचना बनाई, उसे क्या कहते हैं? मौलिक रचना या मौलिक। जिसके हृदय को चोट पहुंची उसे कहते हैं मर्माहत। क्या? जिसके हृदय को चोट पहुंची उसे कहते हैं मर्माहत कहेंगे। तो मर्माहत किसे कहेंगे? जिसके हृदय को चोट पहुंची उसे मर्माहत कहते हैं। मर्म को आहत लगी है, मर्माहत। फिर आता है मांस का भोजन करने वाला मांसाहारी। तो मांस का भोजन करने वाला क्या कहलाता है? मांसाहारी कहलाएगा। फिर आता है हमारे माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला क्या कहलाता है? मायावी। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला क्या कहलाता है? मायावी कहलाएगा। मांसाहारी किसे कहेंगे? मांस का भोजन करने वाला क्या कहलाता है? मांसाहारी कहलाता है। जो मुकदमा लड़ता है उसे क्या कहते हैं? मुकदमेबाज। क्या? जो मुकदमा लड़ता है उसे क्या कहते हैं? मुकदमेबाज कहेंगे। तो इस तरह पेज नंबर 40 देखा। पेज नंबर 40 को एक बार वापस से देख लेते हैं। असाधारण मेधा बुद्धि वाला क्या कहलाता है? मेधावी। मेघ के समान जो गरजता है उसे कहते हैं मेघनाद। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे कहते हैं मृत्युंजय। जो खुले हाथों दान या व्यय करता है उसे मुक्तहस्त कहते हैं। जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो उसे कहते हैं मीनाक्षी। मिथ्या या झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी। थोड़ा या कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है? मितव्ययी। कम या नापातुला भोजन करने वाला मिताहारी। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान। जो बहुत कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। केवल मुंह से ली जाने वाली परीक्षा मौखिक परीक्षा। मठों की व्यवस्था करने वाला मठाधीश। किसी मत का अनुकरण करने वाला मतानुयायी। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो या नई हो उसे कहते हैं मौलिक। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे कहते हैं मर्माहत। मांस का भोजन करने वाला मांसाहारी। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला तो मायावी। जो मुकदमा लड़ता है उसे कहते हैं मुकदमाबाज। पेज नंबर 40 हो गया। पेज नंबर 41 देखते हैं। पेज नंबर 41 क्या कहता है? 41 कहता है कि जहाँ तक संभव उसे कहते हैं यथासंभव। क्या? ये जहाँ तक संभव मतलब यथासंभव। शक्ति या सामर्थ्य भर दिया गया मतलब यथाशक्ति। शक्ति या सामर्थ्य भर दिया गया मतलब यथाशक्ति। जो तर्क के अनुसार ठीक हो उसे कहते हैं युक्तिकर, तर्कसंगत या युक्तियुक्त। क्या? जो तर्क के अनुसार ठीक हो उसे कहते हैं युक्तिकर, तर्कसंगत या युक्तियुक्त। जिसके लिए जैसा उचित हो उसे कहते हैं यथा योग्य। क्या? जिसके लिए जैसा उचित हो उसे कहते हैं यथा योग्य। तो शक्ति या सामर्थ्य भर दिया गया यथाशक्ति। जो तर्क के अनुसार ठीक हो तर्क युक्तिकर, तर्कसंगत या युक्तियुक्त। जिसके लिए जैसा उचित हो उसे कहते हैं यथा योग्य। जैसा हो वैसा ही, जैसा हो ठीक वैसा ही मतलब यथा तथ्य। यथा तथ्य का मतलब होता है जैसा हो ठीक वैसा ही। जैसा हो ठीक वैसा ही मतलब यथा तथ्य। भटकते रहने के चरित्र वाला। क्या? भटकते रहने के चरित्र वाला क्या कहलाता है? यायावर। यायावर मतलब जो भटकते रहता है उसके लिए यायावर शब्द काम में आता है। फिर आता है जहाँ तक सद सके उसे क्या कहते हैं? यथासाध्य। मतलब क्या? जहाँ तक सद सके मतलब यथासाध्य। भाई यहीं तक सद सकता है तो इसको क्या बोलते हैं? यथासाध्य कहेंगे। जहाँ तक सद सके मतलब यथासाध्य। युवा या युवती होने की अवस्था उसे कहते हैं यौवन। युवा या युवती होने की अवस्था क्या कहलाती है? यौवन कहलाती है। राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार क्या कहलाता है? युवराज। राजगद्दी का उत्तराधिकारी या फिर सबसे बड़ा राजकुमार क्या कहलाता है? युवराज कहलाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युयुत्सु। क्या? युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युयुत्सु कहलाएगा। क्या? युयुत्सु कहलाएगा जो युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखता है। फिर आता है युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा। युयुत्सा मतलब युद्ध करने की प्रबल इच्छा क्या कहलाता है? युयुत्सा कहलाता है।
फिर समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसे कहते हैं युद्धपोत। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसे क्या कहते हैं? युद्धपोत कहते हैं। युद्धपोत क्या होता है? समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसे क्या कहते हैं? युद्धपोत कहेंगे। फिर आता है अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो अपने टाइम का बहुत बड़ा नामी गिरामी व्यक्ति रहा है उसे क्या कहते हैं? युग पुरुष। जैसे महात्मा गांधी अपने समय के युग पुरुष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने समय के क्या थे? युग पुरुष थे। तो उनके लिए कही जाती है वाली बात युग पुरुष वाली। फिर यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? याज्ञिक। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? याज्ञिक कहलाएगा। याज्ञिक किससे कहेंगे? यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक कहलाता है। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो उसे कहते हैं याचक। तो याचक किसे कहेंगे? जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो उसे क्या कहते हैं? याचक कहेंगे। तो याचक का मतलब जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगे उसे याचक कहेंगे। फिर आता वह शास्त्र जिसमें यंत्रों को बनाने, चलाने और सुधारने का विवेचन होता है उसे कहते हैं यांत्रिकी। तो यांत्रिकी किसे कहेंगे? वह शास्त्र जिसमें यंत्रों को बनाने, चलाने और सुधारने का विवेचन होता है उसे कहते हैं यांत्रिकी। तो यांत्रिकी क्या होगा? वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने, चलाने और सुधारने का विवेचन होता है उसे क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहेंगे। जैसा उचित हो मतलब यथोचित। जैसा उचित हो मतलब यथोचित कहेंगे उसे। जैसा उचित हो उसे क्या कहेंगे? यथोचित। फिर जैसा पहले था वैसा ही मतलब यथापूर्व। जैसा पहले था वैसा ही मतलब यथा पूर्व की बात कहेंगे। जैसा पहले था वैसा ही मतलब यथा पूर्व। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार मतलब यथाविधि। यथाविधि किसे कहेंगे? जैसी विधि निर्धारित हो बिल्कुल वैसा ही उसी के अनुसार तो उसे क्या कहेंगे? यथाविधि कहेंगे। तो यथाविधि की बात करें तो यथाविधि किसे कहेंगे? जैसा विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार। तो इस तरह हमने पेज नंबर 41 देखा। पेज नंबर 41 को एक बार वापस देख लेते हैं। ये ऐसे शुरू होने वाले हैं इसमें। जहाँ तक संभव हो यथासंभव, जहाँ तक संभव हो यथासंभव, शक्ति या सामर्थ्य भर दिया गया यथाशक्ति, जो तर्क के अनुसार ठीक हो युक्तिकर, तर्कसंगत, युक्तियुक्त, जिसके लिए जैसा उचित हो यथायोग्य, जैसा हो ठीक वैसा ही यथातथ्य, भटकते रहने के चरित्र वाला यायावर, जहाँ तक सद सके यथासाध्य, युवा या युवती के होने की अवस्था यौवन, राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार युवराज, युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं क्या बोलते हैं उसे? युद्धपोत। अपने युग का महान व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति युग पुरुष। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता उसे कहते हैं याचक। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता उसे क्या कहते हैं? याचक कहेंगे। क्या कि जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है उसे कहते हैं याचक। वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने, चलाने और सुधारने का विवेचन होता है उसे कहते हैं यांत्रिकी। ऐसा उचित हो जैसा उचित हो मतलब यथोचित। जैसा पहले था वैसा ही मतलब यथापूर्व। जैसा पहले था वैसा ही मतलब यथापूर्व कहलाएगा। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार मतलब यथा विधि। इस तरह हमने पेज नंबर 41 देख लिया। अब पेज नंबर 42 देख लेते हैं। पेज नंबर 42 का पहला हमारे जैसे किसी की शक्ति हो उसी के अनुसार मतलब यथाशक्ति। मतलब जैसे किसी की शक्ति हो उसी के अनुसार मतलब यथाशक्ति। जैसे किसी की शक्ति हो उसी के अनुसार मतलब यथाशक्ति की बात कर रहे हैं। जहाँ तक और जितना संभव हो उसे कहते हैं यथासंभव। यथासंभव किसे कहेंगे? जहाँ तक और जितना संभव हो सके उसे कहते हैं यथासंभव। यथासंभव मतलब जहाँ तक और जितना संभव हो यथासंभव कहलाएगा। फिर अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा। अपने युग का ध्यान रखने वाला क्या कहलाता है? युग दृष्टा कहलाएगा। युग दृष्टा किसे कहेंगे? अपने युग का ध्यान रखने वाला। फिर यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंबा उसे कहते हैं यूप। यज्ञ स्थल पर जो खंबा गाड़ा जाता है उसे यूप कहते हैं। क्या कहते हैं? यूप कहते हैं। जो यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंबा होता है उसे यूप कहेंगे। जब तक जीवन रहे मतलब यावत जीवन या जीवन पर्यंत। क्या जब तक जीवन रहे? यावत जीवन या जीवन पर्यंत कहेंगे उसे। यावत जीवन या जीवन पर्यंत, जब तक जीवन रहे। फिर आता इंद्रियों को नियंत्रित रखना मतलब यम। इंद्रियों को नियंत्रित रखना यानी कि यम की बात कर रहे हैं। इंद्रियों को नियंत्रित रखना मतलब यम। फिर आता जो इंद्रिय यंत्र से संबंधित हो।
जो यंत्र से संबंधित हो उसे कहते हैं यांत्रिक। जो यंत्रों से संबंधित होता है उसे ये क्या कहते हैं, यांत्रिक। और जो इंद्रियों से को नियंत्रित रखता है उसे क्या कहते हैं, यम। फिर रै से शुरू होने वाले वन वर्ड की बात करें तो पहला आता है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है। या वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या कहते हैं, राजस्व। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या कहते हैं, राजस्व कहेंगे। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी क्या कहलाता है, राष्ट्रपति। कोई राष्ट्र है तो राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। आप इसे याद रखेंगे। फिर आता उत्तराधिकार में मिली जायदाद। क्या उत्तराधिकार में मिली जायदाद क्या कहलाती है, रिक्त विरासत थाती। रिक्त विरासत थाती कहलाती है, जो हमें उत्तराधिकार में मिली हुई जायदाद होती है। फिर आता रोष से भरा हुआ। रोष से भरा हुआ मतलब रुष्ट। रोष से भरा हुआ को क्या बोलते हैं, रुष्ट कहते हैं। रोष से भरा हुआ को क्या बोलते हैं, रुष्ट कहेंगे। फिर आता जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो उसे कहते हैं रोमांचित। जिसके रोंगटे खड़े हो गए उसे क्या कहते हैं, रोमांचित कहेंगे। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो उसे क्या कहते हैं, रोमांचित कहेंगे। वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहाँ पर पात्र अभिनय करते हैं। क्या, वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहाँ पर पात्र अभिनय करते हैं उसे क्या कहते हैं, रंगमंच कहेंगे। तो रंगमंच किसे कहते हैं, वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहाँ पर क्या पात्र अभिनय करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रंगमंच कहते हैं। मतलब चारों तरफ तो कुर्सियाँ लगी होती हैं जहाँ पे सभी जो अभिनय होता है उसको देखते हैं। और रंगमंच पे जो पर्दा लगा होता है यवनिका कहते हैं उसे। उस पर्दे को क्या बोलते हैं, यवनिका कहेंगे, जो पर्दा लगा होता है। फिर आता है पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान होता है उसे कहते हैं रंगरूट। या रंगरूट किसे कहते हैं, जो कोई नया जवान यदि भर्ती होता है सेना के अंदर उसको कहते हैं रंगरूट। तो पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान क्या कहलाता है, रंगरूट कहलाएगा। रक्त के दबाव का मात्रक या अनुपात के घट बढ़ जाने की क्रिया कहलाती है रक्तचाप। क्या, रक्त के दबाव का मात्रक या फिर अनुपात से घट बढ़ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रक्तचाप कहलाती है। रहता है रक्त या खून से रंगा या लथपथ। रक्त मतलब खून से रंगा या लथपथ क्या कहलाता है, रक्त रंजित। तो रक्त रंजित किसे कहते हैं, रक्त मतलब खून से रंगा या लथपथ क्या कहलाता है, रक्त रंजित कहलाता है। तो जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो। क्या, जिसकी रक्षा करना उचित या फिर आवश्यक होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे रक्षणीय कहते हैं। जिसकी रक्षा करना उचित हो या आवश्यक हो उसे कहते हैं रक्षणीय कहेंगे। तो रक्षणीय किसे कहेंगे, जिसकी रक्षा करना उचित हो या आवश्यक हो। जिसकी सूचना राजपत्र या गजट में दी गई हो उसे कहते हैं राजपत्रित। क्या, जिसकी सूचना राजपत्र या गजट में दी गई हो उसे कहते हैं राजपत्रित। तो राजपत्रित किसे कहेंगे, जिसकी सूचना राजपत्र या फिर गजट में दी जाती है उसे क्या कहते हैं, राजपत्रित। राजा या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह क्या कहलाता है, राजद्रोह। राजा या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह क्या कहलाता है, राजद्रोह कहलाता है। तो इस तरह हमने पेज नंबर 42 देखा। पेज नंबर 42 को एक बार वापस देख लेते हैं। जैसे किसी की शक्ति हो उसी के अनुसार, मतलब यथाशक्ति, जहाँ तक और जितना संभव, मतलब यथासंभव अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा। यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंबा क्या कहलाता है, युग कहलाता है। जब तक जीवन रहे यावत जीवन या फिर जीवन पर्यंत। इंद्रियों को नियंत्रित रखना क्या कहलाता है, यम। इंद्रियों को नियंत्रित रखना क्या कहलाता है, यम कहलाता है। जो यंत्र से संबंधित हो उसे कहते हैं यांत्रिक। तो यांत्रिक किसे कहेंगे, जो यंत्र से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक कहेंगे, जो यंत्र से संबंधित हो। फिर बात करें वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या कहते हैं, राजस्व। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या कहते हैं, राजस्व कहेंगे। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा अधिकार राज्य अधिकारी राष्ट्रपति। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त विरासत थाती। रोष से भरा हुआ रुष्ट। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों उसे कहते हैं रोमांचित। वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहाँ पर पात्र भी नहीं कहते, रंगमंच। पुलिस या सेना में नए भर्ती जवान क्या कहलाता है, रंगरूट। रक्त के दबाव या मात्रा के अनुपात से घट बढ़ जाने की क्रिया क्या कहलाती है, हमें रक्तचाप कहलाती है। रक्त या खून से रंगा लथपथ क्या कहलाता है, रक्त रंजित क्या कहलाता है, रक्त रंजित कहलाता है। जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं, रक्षणीय कहते हैं। तो जिसकी रक्षा करना उचित भी हो और आवश्यक भी उसे कहते हैं रक्षणीय कहेंगे। क्या आता है, जिसकी सूचना राजपत्र गजट में दी गई राजपत्रित। राजा या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह कहलाएगा। इस तरह पेज नंबर 42 देख लिया।
पेज नंबर 43 की बात करते हैं। पेज नंबर 43 की बात करें तो राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र क्या कहलाता है? राजपत्र। राज्य के द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र क्या कहलाता है? राजपत्र कहलाता है। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग क्या कहलाता है? रज्जू मार्ग। बड़े बड़े खंभों में क्या लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया जो मार्ग होता है उसे क्या कहते हैं? रज्जू मार्ग। मतलब ये बड़े बड़े लोहे के रस्से हैं वो बांधकर बनाया जाने वाला जो मार्ग होता है उसे क्या कहते हैं? रज्जू मार्ग ये कहते हैं, जिसको रोपवे भी कह सकते हैं। और भारत के अंदर क्या भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत क्या है, बहुत सारे रज्जू मार्ग बनाए जा रहे हैं। रक्त की बूंद जमीन पर पड़ते ही दूसरा राक्षस जन्म ले उसे कहते हैं रक्त बीज। रक्त की बूंद जमीन पर जैसे पड़ती है जैसे नया राक्षस जन्म ले लेता है उसे क्या कहते हैं? रक्त बीज कहेंगे। फिर जिस स्त्री को मासिक रक्त स्त्राव हुआ हो उसे कहते हैं रजस्वला। रजस्वला, रजस्वला किसे कहते हैं? जिस स्त्री को मासिक रक्त स्त्राव हुआ हो उसे कहते हैं रजस्वला कहते हैं। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग क्या कहलाता है? राजस्व विभाग। राजस्व विभाग किसे कहते हैं? जो किसानों से भूमि कर लेता हो उसे राजस्व विभाग कहेंगे। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो उसे कहते हैं रेखांकित। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई है उसे क्या कहते हैं? रेखांकित कहेंगे। तो युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला उसे कहते हैं रणबांकुरा। रणबांकुरा कौन होता है? युद्ध में बड़ी कुशलता से लड़ता है उसे रणबांकुरा कहते हैं। रणबांकुरा कौन होगा? जो युद्ध में बड़ी कुशलता से लड़ता है। रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग उसे क्या कहते हैं? रथौंधी। तो रथौंधी क्या होता है? रात में कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग क्या कहलाता है? रथौंधी कहलाता है। तो रथौंधी क्या होगा? जिसमें रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता। विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ क्या कहलाता है? रसायन। विभिन्न औषधियों या फिर वनस्पति से तैयार पदार्थ क्या कहलाता है? रसायन कहलाता है। फिर आता किसी देश का प्रधान नगर जहाँ से शासन चलता है उसे क्या कहते हैं? राजधानी। किसी देश का प्रधान नगर जहाँ से शासन चलता है उसे क्या कहते हैं? राजधानी। तो राजधानी क्या होगा? किसी देश का प्रधान नगर जहाँ से शासन चलता है उसे क्या कहते हैं? राजधानी। राजनीति का अच्छा जानकर क्या कहलाता है? राजनीतिज्ञ। राजनीति का अच्छा जानकर क्या कहलाता है? राजनीतिज्ञ कहलाएगा। तो राजनीति का अच्छा जानकर क्या कहलाता है? राजनीतिज्ञ कहलाएगा। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य क्या कहलाता है? राजतंत्र। क्या राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य क्या कहलाएगा? राजतंत्र कहलाएगा। फिर लय से शुरू होने वाले कौन कौन से वन वर्ड है उनकी बात करें तो वह शासन प्रणाली जो लोक के लिए निश्चित होती है उसे कहते हैं लोकतंत्र। तो मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो उसी तरह तो वह शासन प्रणाली जो लोक के लिए निश्चित होती है उसे कहते हैं लोकतंत्र। फिर आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाला क्या कहलाता है? लेखाकार या लेखापाल। आय व्यय या लेन देन का लेखा रखने वाला क्या कहलाता है? लेखाकार या लेखापाल। कुछ लाभ प्राप्त करने की चाह क्या कहलाती है? लिप्सा। कुछ लाभ प्राप्त करने की चाह क्या कहलाती है? लिप्सा कहलाई। लिप्सा कैसे कहते हैं? कुछ लाभ प्राप्त करने की चाह क्या कहलाती है? लिप्सा कहलाती है। तो कोई जवाब या उत्तर न दे सके उसे कहते हैं लाजवाब। कोई जवाब या उत्तर न दे सके उसे कहते हैं लाजवाब कहेंगे। फिर तो वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है उसे कहते हैं लकड़हारा। व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है उसे क्या कहते हैं? लकड़हारा कहेंगे। फिर तो जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे कहते हैं लोह पुरुष। लोह पुरुष किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है उसे लकड़हारा कहेंगे। और जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे कहते हैं लोह पुरुष। लंबे या मोटे उदर या पेट वाला क्या कहलाता है? लंबोदर। लंबे मोटे उदर या पेट वाला क्या कहलाता है? लंबोदर कहलाएगा। तो इस तरह हमने पेज नंबर 43 देखा। पेज नंबर 43 को एक बार वापस देख लेते हैं। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र क्या कहलाता है? राजपत्र। बड़े बड़े खंभों में लोहे की रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग रज्जू मार्ग। रक्त की बूंद जमीन पर पड़ते ही दूसरा राक्षस जन्म ले ले उसे कहते हैं रक्त बीज। जिस स्त्री को मासिक रक्त स्त्राव हुआ हो उसे कहते हैं रजस्वला। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग क्या कहलाता है? राजस्व विभाग। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो उसे कहते हैं रेखांकित। युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला क्या कहलाता है? रणबांकुरा। रणबांकुरा किसे कहेंगे? तो युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला क्या कहलाता है? रणबांकुरा। रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग क्या कहलाता है? रतौंधी। रात को
या रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला रोग क्या कहलाता? रतौंधी। विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ क्या कहलाता? रसायन। क्या? विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार पदार्थ क्या कहलाता? रसायन। किसी देश का प्रधान नगर जहाँ से शासन चलता हो उसे कहते हैं राजधानी। किसी देश का प्रधान नगर जहाँ से शासन चलता हो उसे क्या कहते हैं? राजधानी। राजनीति का अच्छा जानकार क्या कहलाता? राजनीतिज्ञ। क्या राजनीति का अच्छा जानकार क्या कहलाता? राजनीतिज्ञ। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य क्या कहलाता? राजतंत्र। क्या? राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य क्या कहलाता? राजतंत्र। फिर आगे आता है वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा लोक के लिए निश्चित होती है, लोकतंत्र। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार या लेखापाल। कुछ लाभ प्राप्त करने की चाह, लिप्सा। जो कोई जवाब या उत्तर न दे सके उसे कहते हैं लाजवाब। वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है उसे कहते हैं लकड़हारा। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे कहते हैं लौह पुरुष। लंबे या मोटे उदर या पेट वाला क्या कहलाता है? लंबोदर। तो पेज नंबर 43 देख लिया, अब पेज नंबर 44 देख लेते हैं। पेज नंबर 44 क्या कहता है? लोक प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर क्या? लोक प्रचलित वस्तुओं से अधिकतर बढ़कर मतलब लोकोत्तर। जो लोक में जनता में प्रचलित जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं से अधिकतर बढ़कर क्या कहलाता है? लोकोत्तर। तो बच्चों को थपकी देते हुए सुनाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लोरी। तो लोरी लोरी लोरी, तो लोरी क्या होगा? तो बच्चों को जो थपकी देकर जो सुलाने की बात करते हैं उसे कहते हैं लोरी कहेंगे। तो बच्चे को लोरी सभी सुनाते हैं ताकि बच्चे चैन से सो जाए, परेशान ना करें, उसे लोरी कहेंगे। फिर आता है हमारे इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? लौकिक। इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? लौकिक। लौकिक किसे कहेंगे? इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला लौकिक कहलाएगा। जो चाटने योग्य है उसे क्या कहते हैं? लेह या चटनी। लेह या चटनी किसे कहते हैं? जो चाटने योग्य हो उसे लेह या चटनी कहेंगे। लेह या चटनी किसे कहेंगे? जो चाटने योग्य हो। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति क्या कहलाता है? लब्ध प्रतिष्ठ। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति क्या कहलाता है? लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ किसे कहते हैं? प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति को लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। लोभी स्वभाव वाला क्या कहलाता है? लुब्ध या लोभी। लोभी स्वभाव वाला क्या कहलाता है? लुब्ध या लोभी कहलाता है। लोभी स्वभाव वाला। जिसका कोई इलाज ना हो उसे कहते हैं लाइलाज। जिसका कोई इलाज ना हो उसे क्या कहते हैं? लाइलाज कहेंगे। तो जिसका कोई इलाज ना हो उसे क्या कहते हैं? लाइलाज कहेंगे। आगे आता है जिसका वंश लुप्त हो गया उसे कहते हैं लुप्त वंश। जिसका वंश लुप्त हो गया उसे कहते हैं लुप्त वंश कहेंगे। जिसका वंश लुप्त हो गया हो उसे लुप्त वंश कहेंगे। जो विचार लिख गए हों उसे कहते हैं लिपिबद्ध। क्या? जो विचार लिख गए हों उसे लिपिबद्ध क्या? जो लिख गए हों उसे क्या कहते हैं? लिपिबद्ध कहेंगे। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे कहते हैं लोमहर्षक। क्या? जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे कहते हैं लोमहर्षक कहेंगे। लोमहर्षक किसे कहेंगे? जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे क्या कहेंगे? रोमहर्षक। वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। कि वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई उसे क्या कहते हैं? विधुर। वह से शुरू होने वाले देख रहे। वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई उसे क्या कहेंगे? विधुर कहेंगे। आगे देखते हैं वह स्त्री जिसका पति मर गया उसे कहते हैं विधवा। वह स्त्री जिसका पति मर गया उसे क्या कहते हैं? विधवा कहेंगे। वह स्त्री जिसका पति मर गया उसे क्या कहेंगे? विधवा कहेंगे। वह स्त्री जो विद्वान हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विदुषी। क्या? वह स्त्री जो विद्वान हो या जो स्त्री विद्वान हो उसे क्या कहते हैं? विदुषी। फिर आता लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बातें सूचना। क्या? लोगों की जानकारी देने के लिए जो पत्रों में प्रकाशित सूचना होती है, बातें सूचना, उसे कहते हैं विज्ञापन। तो विज्ञापन किसे कहेंगे? लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना क्या कराती है? विज्ञापन। जिसको बहुत अधिक जानकारी उसे कहते हैं विज्ञ। तो विज्ञ किसे कहते हैं? जिसको बहुत अधिक जानकारी होती है उसे कहते हैं विज्ञ, और जिसको जानकारी नहीं उसे कहते हैं अज्ञ। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया उसे कहते हैं वाग्दत्ता। तो वाग्दत्ता किसे कहते हैं? कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। कि भैया हम हमारी लड़की आपको देते हैं, मतलब वाग्दत्ता उस लड़की। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म क्या कहलाती है? वागदान। सगाई करना। भैया हम सगाई करने को हम क्या बोलते हैं? कि भैया आपकी ये शादी तो आपके साथ ही होगी, जिसको कहते हैं वागदान या फिर सगाई कहेंगे।
जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता है उसे कहते हैं वाचाल। जो बेकार की बहुत ज़्यादा बातें करता है उसे क्या कहते हैं वाचाल कहेंगे। जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं वाचाल। तो वाचाल किससे कहेंगे? जो व्यर्थ की और बेकार की बातें करता है उसे क्या कहते हैं वाचाल। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े उसे कहते हैं वातानुकूल। तो वातानुकूल किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े। ऐसी व्यवस्था करना जिसमें क्या बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े उसे कहते हैं वातानुकूल कहते हैं। तो इस तरह हमने पेज नंबर 44 पढ़ लिया। पेज नंबर 44 को एक बार वापस से देख लेते हैं। लोक प्रचलित वस्तुओं से अधिकतर बढ़कर, अधिकतर या फिर बढ़कर की बात करें तो वो क्या कहलाता है? लोकोत्तर। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लोरी। इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? लौकिक। जो चाटने योग्य है उसे कहते हैं लेह या चटनी। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति क्या कहलाता है? लब्ध, प्रतिष्ठ। लोभी स्वभाव वाला लुब्ध या लोभी। जिसका कोई इलाज ना हो लाइलाज। जिसका वंश लुप्त हो गया उसे कहते हैं लुप्त वंश। जो विचार लिखे गए हों उसे कहते हैं लिपिबद्ध। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे कहते हैं लोमहर्षक। फिर वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। वह स्त्री जिसका पति मर गया उसे कहते हैं विधवा। जो स्त्री विद्वान हो उसे कहते हैं विदुषी। लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित सूचना या बात क्या कहलाती है? विज्ञापन। जिसको बहुत अधिक जानकारी उसे कहते हैं विज्ञ। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया उसे कहते हैं वाग्दत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म क्या कहलाती है? वागदान या सगाई। जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता हो उसे कहते हैं वाचाल। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े उसे कहते हैं वातानुकूल। तो इस तरह हमने पेज नंबर 44 के बारे में देख लिया। पेज नंबर 45 पे चलते हैं। पेज नंबर 45 क्या कहता है? पहला आता है हमारा, वह जो किसी के विरुद्ध वाद या मुकदमा पेश करे उसे कहते हैं वादी। वादी किसे कहेंगे? वह जो किसी के विरुद्ध वाद या मुकदमा पेश करता है उसे क्या कहते हैं? वादी। जिसका कोई अंग बेकार हो गया उसे कहते हैं विकलांग। विकलांग किसे कहेंगे? जिसका कोई अंग बेकार हो गया होता है उसे क्या कहते हैं? विकलांग। तो विकलांग किसे कहेंगे? जिसका कोई अंग बेकार हो गया उसे विकलांग कहेंगे। एक से अधिक बातों में से कोई एक मतलब विकल्प। एक से अधिक बातों में से कोई एक मतलब विकल्प। मतलब जिसके एक से ज़्यादा मौके आते हैं विकल्प की बात करते हैं। ज़्यादा प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान क्या कहलाता है? वार्षिकी। हर साल दिया जाने वाला अनुदान क्या कहलाता है? वार्षिकी कहलाएगा। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक और प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति अनुदान क्या कहलाता है? वार्षिकी कहलाएगा। जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे कहते हैं अविकारी। तो अविकारी किसे कहेंगे? जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे कहते हैं अविकारी। अविकारी किसे कहेंगे? जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अविकारी कहेंगे। तो वस्तुओं की बिक्री करने वाला क्या कहलाता है? विक्रेता। वस्तुओं की बिक्री करने वाला क्या कहलाता है? विक्रेता। मतलब वस्तुएं बेचने वाला क्या कहलाता है? विक्रेता। फिर आता है जिसे जीत लिया गया उसे कहते हैं विजित। क्या? जिसे जीत लिया गया उसे क्या कहते हैं? विजित। जिसे जीत लिया गया उसे क्या कहेंगे? विजित। वह जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ता है उसे कहते हैं व्याख्याता। वह जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? व्याख्याता। व्याख्याता क्या होगा? वह जिसे किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? व्याख्याता कहेंगे। व्याख्याता आप देख सकते हैं व्याख्याता क्या होता है? जो किसी विषय को क्या व्याख्या करके पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? व्याख्याता कहेंगे। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? व्यभिचारी। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? व्यभिचारी कहलाएगा। पर स्त्री होती है दूसरी स्त्री, उससे अनुचित संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? व्यभिचारी कहलाएगा। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला क्या कहलाता है? वैष्णव। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला क्या कहलाता है? वैष्णव। किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित क्या कहलाता है? व्यक्तिक। क्या? किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित क्या कहलाता है? व्यक्तिक। वह स्त्री या मादा क्या कहलाता है? व्यक्तिक कहलाएगा। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान करने में असफल हो उसे कहते हैं वंध्या। वंध्या कैसे कहते हैं? वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल रहती है उसे वंध्या कहेंगे। जिस पर विश्वास किया जा सकता है उसे कहते हैं विश्वसनीय। या जिस पर विश्वास किया जा सकता है उसे कहते हैं विश्वसनीय। किसी वस्तु या विषय के
या किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना क्या कहलाता है? विश्लेषण। कि किसी वस्तु या विषय के को अलग अलग करके देखना क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाएगा। फिर आता आगे हमारे भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान। क्या? भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान क्या कहलाता है? हमारे विवेक। विवेक किसे कहेंगे? हमारे भले बुरे की पहचान करने वाला जो ज्ञान होता है उसे विवेक कहेंगे। विवेक क्या होता है? भले बुरे की पहचान करने वाला ज्ञान विवेक कहलाएगा। उस वंश में उत्पन्न व्यक्ति मतलब वंशज कहलाएगा। उस वंश में जो उत्पन्न होता है व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? वंशज कहेंगे। वज्र रहता है हाथ में जिसके मतलब वज्रपाणी। वज्र रहता है हाथ में जिसके मतलब वज्रपाणी कहेंगे उसे। वज्रपाणी मतलब वज्र रहता है हाथ में जिसके। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि क्या कहलाती है? भय संधि। भय संधि किसे कहते हैं? बचपन और जवानी के उम्र के बीच की संधि क्या कहलाती है? भय संधि कहलाएगी। तो बचपन और जवानी के बीच की उम्र के बीच की संधि क्या कहलाती है? भय संधि कहलाती है। फिर आता जो वर्णन के परे हो या जिसका वर्णन करना असंभव हो उसे कहते हैं वर्णनातीत। मतलब जो वर्णन करने के परे हो या फिर जिसका वर्णन करना असंभव हो उसे क्या कहते हैं? वर्णनातीत कहते हैं। तो इस तरह हमने पेज नंबर 45 देख लिया। पेज नंबर 45 को एक बार वापस देख ले। वह जो किसी के मुकदमे वाद या मुकदमा पेश करता है उसे कहते हैं वादी। वह जो किसी के विरुद्ध क्या करता है? वाद या मुकदमा पेश करता है उसे कहते हैं वादी। जिसका कोई अंग बेकार हो गया उसे कहते हैं विकलांग। एक से अधिक बातों में से कोई एक मतलब विकल्प, प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान, वार्षिकी, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, अविकारी, वस्तुओं के बिक्री करने वाला विक्रेता, जिसे जीत लिया गया हो उसे कहते हैं विजित। वह जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता है, व्याख्याता। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला वैष्णव। किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिक। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसे कहते हैं बंध्या। जिस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना, विश्लेषण। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान कहलाता विवेक। उस वंश में उत्पन्न व्यक्ति मतलब वंशज। वज्र हाथ में है, वज्र रहता है हाथ में जिसके मतलब वज्रपाणी। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि भय संधि। जो वर्णन के परे हो मतलब जिसका वर्णन करना असंभव हो उसे कहते हैं वर्णनातीत। तो इस तरह पेज नंबर 45 देख लिया। पेज नंबर 46 देखते हैं। जो बढ़ रहा हो, क्या? जो बढ़ रहा हो उसे कहते हैं हम वर्धमान। जो बढ़ रहा हो उसे क्या कहते हैं? वर्धमान कहेंगे। जो बढ़ रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्धमान कहेंगे। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे उसे कहते हैं वर्षानुवर्ष। वर्षानुवर्ष किसे कहते हैं? जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे उसे कहते हैं वर्षानुवर्ष कहते हैं। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे उसे कहते हैं वर्षानुवर्ष। बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? बसंतोत्सव। क्या कहलाता है? बसंतोत्सव कहलाता है। बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव बसंतोत्सव कहलाता है। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है? विलय। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। तो किसी पदार्थ का या राज्य का दूसरे राज्य या दूसरे पदार्थ में मिल जाना क्या कहलाता है? विलय। विरोध करने वाला या विरुद्ध लड़ने वाला क्या कहलाता है? विरोधी। विरोध करने वाला या विरुद्ध लड़ने वाला क्या कहलाता है? विरोधी कहलाएगा। फिर अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव क्या कहलाता है? विरक्ति। तो किसी के प्रति आपकी अनुरक्ति खत्म हो जाती है तो ऐसा भाव क्या कहलाता है? विरक्ति कहलाएगा। ऐसे भाव को हम क्या बोलते हैं? विरक्ति कहेंगे। तो योग या मिलन न होने की अवस्था क्या कहलाती है? वियोग। योग या मिलन न होने की अवस्था क्या कहलाती है? वियोग कहलाएगी। योग या मिलन न होने की अवस्था क्या कहलाती है? वियोग कहलाती है। तो जिसको पत्नी के साथ न हो या जिसको पत्नी का साथ न हो उसे कहते हैं विपत्निक। भाई एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता या पत्नी उसके साथ नहीं रहती लेकिन पत्नी साथ में नहीं है उसे कहते हैं, उसे हम कहेंगे विपत्निक। फिर आता है एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना उसे कहते हैं विनिमय। विनियम कहते हैं एक वस्तु इसके बदले में दूसरी वस्तु लेना, एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु लेना उसे कहते हैं विनियम कहते हैं। फिर आता हमारा कानून का रूप देने के लिए, क्या कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? विधेयक। क्या कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। जिसका विश्वास किया जाए उसे कहते हैं विश्वस्त।
जिसका विश्वास किया जाए उसे क्या कहते हैं, विश्वस्त कहेंगे। विश्वस्त किसे कहेंगे, जिसका विश्वास किया जाए। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी, तो वह देवी जिसके हाथ में वीणा है, वीणा पानी कहलाएगा। पानी मतलब हाथ, वीणा मतलब हाथ में। तो वीणा पानी का मतलब, पानी मतलब हाथ, और वीणा का मतलब हाथ में वीणा। बात करें तो ज्ञान संबंधी या ज्ञान का विद्वान क्या कहलाता है, वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान से संबंधित है या जिसको विज्ञान का विद्वान माना जाता है उसे वैज्ञानिक कहेंगे। विदेश का या विदेश में होने वाला उसे कहते हैं वैदेशिक। विदेश का या विदेश में होने वाला क्या कहलाता है, वैदेशिक कहलाएगा। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो उसे कहते हैं वैद्य। क्या, जो विधि की दृष्टि से ठीक हो उसे कहते हैं वैद्य कहेंगे। फिर आता जिसके वंश में कोई ना हो उसे कहते हैं वंशहीन या निर्वंशी। जिसके वंश में कोई ना हो उसे कहते हैं निर्वंशी या वंशहीन कहेंगे। जिसके वंश में कोई ना हो उसे कहते हैं निर्वंशी या वंशहीन कहेंगे। या तो संतति की कामना रखने वाला क्या कहलाता है, वत्सकाम। या संतति की कामना रखने वाला क्या कहलाता है, वत्सकाम कहलाएगा। संतति की रक्षा करने वाला क्या कहलाएगा, वत्सकाम कहलाएगा। तो वन में उत्पन्न होने वाला क्या कहता है, वन्य। वन में उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है, वन्य कहलाएगा। वन में उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, वन्य कहलाएगा। बातें करने में चतुर व्यक्ति क्या कहलाता है, हमारा वाक्पटु। एक क्या आधा, ध्यान रखना, वाक्पटु में क्या आधा है। तो बातें करने में जो चतुर व्यक्ति होता है उसे कहते हैं वाक्पटु कहते हैं। वाक्पटु मतलब बातें करने में जो चतुर होता है उसे वाक्पटु कहेंगे। फिर जनसाधारण के लिए बोलने की स्वतंत्रता मतलब वाक स्वतंत्रता का आधा इसमें भी। तो जनसाधारण के लिए बोलने की स्वतंत्रता क्या कहलाती है, वाक स्वतंत्रता। तो हमने पेज नंबर 46 देखा, तो पेज नंबर 46 को एक बार वापस देख लेते हैं। जो बढ़ रहा है उसे कहते हैं वर्धमान। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे उसे कहते हैं वर्षानुवर्ष। बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है, बसंतोत्सव। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है, विलय। विरोध करने वाला या विरुद्ध लड़ने वाला क्या कहलाता है, विरोधी। अनुरक्ति न रहने की अवस्था या भाव क्या कहलाता है, विरक्ति। योग या मिलन न होने की अवस्था क्या कहलाता है, वियोग। जिसको पत्नी का साथ न हो, विपत्निक। एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना, विनियम। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है, विधेयक। जिसका विश्वास किया जाए उसे कहते हैं विश्वस्त। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी, वीणा पानी। ज्ञान संबंधी या विज्ञान का विद्वान, वैज्ञानिक। विदेश का या विदेश में होने वाला, वैदेशिक। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो उसे कहते हैं वैद्य। जिसके वंश में कोई न हो उसे कहते हैं वंशहीन या निर्वंशी। संतति की कामना रखने वाला क्या कहते हैं, वत्सकाम। और वन में उत्पन्न होने वाला वन्य। बातें करने में जो चतुर होता है उसे वाक्पटु कहेंगे। और जनसाधारण के लिए बोलने की स्वतंत्रता वाक स्वतंत्रता कहलाएगी। अब पेज नंबर 47 देखते हैं, आज का आखिरी रहेगा पेज नंबर 47 पार्ट 5 का। निरर्थक बातें न करने वाला क्या कहलाता है, वाक संयमी। निरर्थक बातें न करने वाला क्या कहलाता है, वाक संयमी। निरर्थक की मतलब बेकार की जो बातें नहीं करता उसे कहते हैं वाक संयमी। जिसकी कही बात पूरी तरह घटे मतलब वाक सिद्ध। मतलब जिसने जो कहा वो बिल्कुल सच साबित हो उसे कहते हैं वाक सिद्ध कहेंगे। जिसकी बातें कही गई बात पूरी तरह से घटे वाक सिद्ध कहलाएगी। जो सारे संसार में फैला हुआ हो उसे कहते हैं विश्वव्यापी। विश्वव्यापी किसे कहेंगे, जो सारे संसार में फैला हुआ होता है उसे कहते हैं विश्वव्यापी। मतलब पूरे पूरे विश्व में व्याप्त है उसे कहेंगे विश्वव्यापी। जिसके अंदर कोई विकार ना आए उसे कहते हैं विकृत। विकृत किसे कहेंगे, जिसके अंदर कोई विकार ना आए उसे क्या कहेंगे, विकृत। विकृत मतलब जिसके अंदर कोई विकार ना आए मतलब विकृत। बहुत ही कठोर या मतलब बड़ा आघात क्या कहलाता है, वज्राघात। बहुत ही कठोर या बड़ा आघात क्या कहलाता है, वज्राघात कहलाता है। बहुत ही कठोर या बड़ा आघात क्या कहलाता है, वज्राघात कहलाता है। तो जो दूसरी जाति का उसे कहते हैं विजातीय। क्या, जो दूसरी जाति का होता है उसे क्या कहते हैं, विजातीय कहेंगे। फिर गृह निर्माण संबंधी विज्ञान कहलाता है वास्तु विज्ञान। वास्तु विज्ञान क्या है, ऐसा विज्ञान या विज्ञान की भाषा का जिसमें गृह निर्माण संबंधी विज्ञान एक का या फिर ज्ञान लगाया जाता है उसे कहते हैं वास्तु विज्ञान कहते हैं। ये वास्तुशास्त्र भी कह सकते हैं इसको। फिर आता वसुदेव का पुत्र क्या कहलाता, वासुदेव। क्या, वसुदेव का पुत्र क्या कहलाएगा, वासुदेव कहलाएगा। वसुदेव का पुत्र क्या कहलाएगा, वासुदेव कहलाएगा। फिर आता सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत काम करने वाला क्या कहलाता है, वामाचारी।
सामाजिक मान मर्यादा के खिलाफ काम करने वाला क्या कहलाता है? वामाचारी कहलाता है। जो विजय की इच्छा रखता है उसे कहते हैं विजयाकांक्षी। क्या जो विजय की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? विजयाकांक्षी। तो वामाचारी क्या होता है? सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत काम करने वाला क्या कहलाता है? वामाचारी कहलाता है। प्रशंसा के बहाने निंदा करना क्या कहलाता है? व्याज स्तुति। व्याज स्तुति किसे कहते हैं? कई बार क्या है, किसी की निंदा कर रहे हो तो प्रशंसा के बहाने उसके क्या टोंट कसते हैं अपन, तो उसे व्याज स्तुति कहते हैं। मतलब प्रशंसा कर रहे हैं, दुनिया को प्रशंसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में अपन उसकी क्या है, टांग खींच रहे हैं। कि जैसे कोई काला व्यक्ति है, या फिर जो कुरूप व्यक्ति है, या फिर कोई जैसे निर्लज व्यक्ति है, हम उसकी बढ़ाई क्या है, ऐसे कहते हैं कि ये तो बहुत सज्जन व्यक्ति है, ये तो वैसा है वैसा है। तो इस तरह जो 10 दिन से नहीं नहाए उसको कहते हैं कि ये तो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। कई बार क्या हम उसको टोंट कसते हैं, तो ये व्याज स्थिति होती है। मतलब जिस प्रशंसा के वो लायक नहीं होता उसकी प्रशंसा की जाती है, तो उसे ब्याज स्थिति कहते हैं। क्योंकि सभी को पता है कि ये इसको तारीफ नहीं की जा रही, इस पर टोंट कसा जा रहा है, लेकिन क्या केवल उसे ही पता नहीं होता, बाकी सबको पता रहता है। फिर जो विषय वासनाओं से में अधिक डूबा हुआ हो उसे कहते हैं विषयासक्त। क्या जो विषय वासनाओं में अधिक डूबा हुआ होता है उसे कहते हैं विषयासक्त। क्या कहते हैं? विषयासक्त कहेंगे। जो विषय वासनाओं में अधिक डूबा हुआ होता है उसे विषयासक्त कहते हैं। 100 वर्ष की अवधि या समय क्या कहलाता है? शताब्दी। क्या 100 वर्ष की अवधि या समय क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाएगा। शत्रु को मार डालने वाला क्या कहलाता है? शत्रुघ्न। क्या शत्रु को मार डालने वाला क्या कहलाता है? शत्रुघ्न कहलाएगा। शत्रुघ्न कौन होता है? जो शत्रु को मार डालता है। जहाँ से शब्द होता है वहीं पर बाण मारने वाला। जहाँ से शब्द होता है वहीं पर बाण से मारने वाला, मतलब शब्दवेदी। मतलब जैसे वो होता ना कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को शब्दवेदी बाण से मार दिया था। या फिर हमारे दशरथ थे, तो दशरथ राजा राम के पिताजी दशरथ थे, तो उन्होंने श्रवण कुमार को केवल शब्दवेदी बाण से मार दिया था। मुर्दे या शव जलाने का स्थान क्या कहलाता है? शमशान। मुर्दे या शव जलाने का स्थान क्या कहलाता है? शमशान कहलाता है। शिशु संबंधी शिशुओं की अवस्था से संबंधित क्या कहलाता है? शैशव। ऐसी अवस्था जो शिशु संबंधी हो, ये शिशुओं से संबंधित कोई अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? शैशव अवस्था। फिर वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता है। क्या वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता है उसे कहते हैं शैव। तो चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष क्या होता है? शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे चंद्रमास का वह पक्ष क्या कहलाता है? हमारा शुक्ल पक्ष कहलाता है। और शैव क्या होते हैं? जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करते हैं उन्हें शैव कहते हैं। इस तरह हमने पेज नंबर 47 देख लिया। एक बार वापस देख लेते हैं 47 का जिस्ट। ये हमारा आज का आखिरी था। निरर्थक बातें न करने वाला वाक् संयमी। जिसकी कही गई बात पूरी तरह घटे, वाक्सिद्ध। जो सारे संसार में फैला हुआ हो, विश्वव्यापी। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, विकृत। बहुत ही कठोर या बड़ा आघात क्या कहलाता है? वज्राघात। जो दूसरी जाति का उसे कहते हैं विजातीय। ग्रह निर्माण संबंधी विज्ञान कहलाता है वास्तु विज्ञान। वसुदेव का पुत्र क्या कहलाता है? वासुदेव। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत काम करने वाला वामाचारी। जो विजय की इच्छा रखता है, विजयाकांक्षी। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, ब्याज स्तुति। जो विषय वासनाओं में अधिक डूबा हुआ हो उसे कहते हैं विषयासक्त। या तो 100 वर्षों की अवधि या समय, शताब्दी। शत्रुओं को मार डालने वाला, शत्रुघ्न। जहाँ से शब्द होता है वहीं पर बाण से मारने वाला उसे कहते शब्दवेदी। शब्दवेदी, वेदी भी कह सकते हैं, भेदी भी कह सकते हैं। मुर्दे या शव जलाने का स्थान, शमशान। शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित, शैशव। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता है उसे कहते हैं शैव। चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होते हैं उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। इस तरह हमने पेज नंबर 47 देख लिया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके बाद एक और पार्ट आएगा और हमारे ये 1 वर्ड खत्म हो जाएंगे इसके अगले पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं।